अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई यानी कि अदरक की चाय, कैसे और किस तरह और इतने ही यानी कि सस्ते तरीके से। मैं एक दिन पंसार की दुकान पर गई, यानी कि पिछले दिनों तकरीबन कोई 6 माह पहले अदरक इतना महंगा हो गया था कि उसका रेट 12 रुपये किलो था। पाव पड़ा है 400 का। वो भी यानी कि लेते हुए बहुत डर लगता था, बहुत महंगा भी। एक अदरक जो 100 का और 150 का में पाव मिल जाता है, कहाँ वो 400 का पाव मिले, तो ज़ाहिर बहुत महंगा। तो मैं ऐसे पंसार की दुकान पे सौदे लेने जाती रहती हूँ, क्योंकि जब से मैं रिटायर हुई हूँ तो मुझे यानी कि मैंने रेसिपी भी स्टार्ट की है, और मुझे ये होता है कि हर चीज़ अच्छी और फाइन और यानी कि लेके आऊँ, यानी कि मुझे भी यानी कि पता चले कि कहाँ कहाँ से चीज़ें यानी कि खालिस और सही मिलती हैं। तो पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था, जैसे तैसे यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब मैं यानी कि जहाँ मुझे अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छी सब्ज़ी, अच्छा गोश्त, अच्छी है, यानी कि मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ, मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया हुआ। इस वजह से हर जगह से इंफॉर्मेशन भी होती है। तो वहाँ पे हकीम साहब भी बैठे होते हैं पंसार की दुकान पे। तो मैंने कहा जी ऐसे जी अदरक बहुत महंगा है, तो आपके पास अदरक है पिसा हुआ? कहते नहीं जी, अदरक तो नहीं होता, आप सूंड डाल लिया करें अदरक की जगह। मैंने कहा भाई साहब, सूंड तो कहते हैं बहुत गर्म होती है, तो मुझे तो उसका नहीं कोई आइडिया कितनी डालनी है कितनी नहीं डाल सकते। तो होता तो वो जो सूंड भी होती है ना, वो जो अदरक को सुखा कर ही यानी कि बनाई होती है, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन ये है कि बस शुरू से सुनते आ रहे गरम है गरम है। तो हकीम साहब ने कहा हाँ होती तो गरम है, लेकिन आप यानी कि थोड़ी सी डाल लिया करें। मैं कहा भाई जो चाय में डालनी होती है उसका क्या करें? तो आगे से वो मुस्कुराए, तो कहते हैं आपने अदरक यानी कि लाते हैं घर? मैं कहा जी मैं लाती हूँ घर, यूज़ करती हूँ। अभी ज़रा महंगा होगा तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ उसका मुतबादल क्या है। तो कहते हैं कि आप जब भी घर अदरक लेकर आए, जब भी लेकर आए, महंगा हो सस्ता लाते तो है ही ना आप। तो मैंने भी कहा 1-2 महीना ज़रा मुश्किल है ना, महंगा हो ही जाएगा ना, सस्ता तो क्या ज़रूरत है। मैं फिर वो नेशनल का डिब्बा ले आई अदरक का, जो पिसा हुआ मिलता है। मैं वही यूज़ करती थी 2-3 महीने। तो उसके दौरान ये हो गया। इस बाद में इसकी स्टोरी की तरफ आती हूँ। तो मैंने कहा हकीम साहब हाँ अदरक तो लाती हूँ घर में, उसका क्या? कहता आप उसको साफ़ करते हैं? मैं कहा जी कैसे करते हैं? साफ़ करते हैं। मैं कहा धो के उसको साफ़ कर देते हैं, बाद में बारीक बारीक काट के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। कहते वो आपका अपना मसला, ग्राइंड करें कूटे, जो छिलके हैं आपने उसको आज के बाद वेस्ट नहीं करना। मैं कहा क्यों हकीम साहब, वेस्ट क्यों नहीं करना? मैं तो हमेशा ही वेस्ट कर देती हूँ। कहते नहीं, यही तो आपको बड़ा आसान और सस्ता सा मैं नुस्खा और टोटका बता रहा हूँ। मैं कहा जी बताइए जी हकीम साहब। तो वो भी बड़े हैरान हुए, कहते आपको कभी नहीं पता? मैं कहा नहीं जी मुझे नहीं पता, मैं तो जब भी चाय बनाती हूँ अदरक की, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा काट कर मैं डाल देती हूँ। तो ठीक है, अभी मौसम तो ऐसा नहीं है, लेकिन सर्दियों में बहुत यूज़ होता है। मुझे उसके बारे में बताएं। तो सॉरी, कहते हैं आप जब भी अदरक लें साफ़ करें, उसके छिलके नहीं आपने फेंकने। मैं कहा ठीक है जी। आपने उसको ड्राई करके एक डिब्बे में डाल लिया करें, और उसके बाद यानी कि आप जब भी आप चाय बनाएं, एक चुटकी के सूखा, यानी कि गीला तो काफ़ी थोड़ा सा, ये सूखा सूख रहा है, तो आप एक चुटकी के ऐसे 1 कप चाय में आप डाल दें। ये आपके सामने ये देखें। तो उससे तकरीबन ये 3-4 महीने हो गए मुझे ये पता चला है। उससे पहले मुझे वाक़ई नहीं पता था। साफ़ किया फेंक दिया, साफ़ किया फेंक दिया। वो तो जब मैं गई हूँ मैं अदरक का मुतबादल पूछने, तो उन्होंने कहा सूंड यूज़ कर ले। सूंड मैं ले आई, लेकिन मैंने नहीं सालन में डाली। बस थोड़ी सी दादी अम्मा से भी बड़ी बातें ज़हन में पड़ी होती, गर्म होती ये है वो है। तो आगे मेडिसिन खाते हैं हम, यानी कि सब भी खाते हैं। बीच में कोई ब्लड प्रेशर बीपी ये वो भी गर्म ही होती हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं आज तक वेस्ट नहीं करती। जो ही ये मैं आधा किलो फिर अदरक लेकर आई हुई हूँ। आधा किलो मैं पहले लेकर आई थी। तो ये देखिए, उसको आपने कोई धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। आप किचन में ही किसी बास्केट में डालकर, किसी बास्केट में इस तरह डालकर आप रख दें। इसके यानी कि चारों तरफ इसके सुराख होते हैं, उससे भी हवा लगती रहती है। और रात को उसको ढक कर रख दें, फिर भी हवा लगती रहती है। किचन में रख दें, और क्या आपका ऐसा डाइनिंग टेबल वगैरह कहीं भी रख दें,
पंखे तो आजकल चल नहीं होते, ये ऑटोमेटिक ही, ये देखें, यानी कि ऑटोमेटिक ये सूख जाती है, सूख जाती है। जब बिल्कुल सूख जाएगी फिर मैं जो यानी कि वो सारा चाय जो बनाती हूँ उधर का उसका भी जो और भी सामान है उसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह ये है कि ये देखें, इसलिए कि छोटे छोटे हम ये होते हैं, ये छोटी छोटी दुम्में होती हैं, ये होती हैं, ये इस तरह जब आप साफ करेंगे ना तो आपने इनको यानी कि फेंकना नहीं, इसी के अंदर ये देखें खुद ही, ये देखें किसी के दुम है, किसी का बैक है, बैक साइड है, तो ये कितना सारा यानी कि काफ़ी सारा ये भी अदरक हो जाता है। यानी कि ये इसको आपने वेस्ट नहीं करना, पहले अच्छी तरह से अदरक को धो लें, खुश्क कर लें, फिर उसको जो इसका छिलका जैसे भी उतारें, फिर आपने इसको चलते फिरते आपका खुद ही ड्राई हो जाएगा। जब तक ड्राई होता भी रहेगा तब तक आप डेली आप इसको ऐसे अपने कप में यानी कि आप डाल सकते हैं, एक कप में इतना ही काफ़ी है। आए भी बस, वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, ऊपर से नज़र आता जाता होता है टाइम। मैं आगे ये बता दूं कि आज का जो चाय होती है मेरी सर्दियों वाली, आप यकीन करेंगे, मैं इसलिए आपके सामने शेयर भी करती रहती हूँ। ये मूंगफली के दाने भी आपके नज़र आते हैं। मुझे मूंग ड्राई फ्रूट में मूंगफली इतनी पसंद है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी पेंशन इतनी है, आप भी हंसेंगे, मैं बादाम भी खा सकती, काजू भी खा सकती, पिस्ते भी खा सकती हूँ। यानी कि मुझे कौन सा यानी कि किसी ने टोकना है, लेकिन एक होता है, मुझे मूंगफली इतनी पसंद है हर रूप में, चाहे वो रेडी पे वो भून रहे होते हैं पठान वो वाली, चाहे वो ड्राई फ्रूट वाली दुकान से, चाहे वो यानी कि वैसे भूनी जाती। मैंने भी एक दिन वीडियो लगाई थी शुरू स्टार्ट में, तो मैं मूंगफली लेनी थी, तो इसी तरह तो ऐसे है व्यूअर्स। तो व्यूवर्स मैं आपको बता रही थी कि बीच में थोड़ी सी ब्रेक आ गई। मुझे यानी कि इतनी पसंद है कि मैं यानी कि मेरे हस्बैंड उस ज़माने में इतने सस्ते चलगोज़े होते थे, इसलिए तो मेरी रेसिपी का नाम है मेरी रेसिपी मेरी यादें। तो मैंने ना मूंगफली खाते हो ना, मेरे हस्बैंड ने देखना साथ शॉपर बड़ा पड़ा होना चलगोज़ों का, काजू का, जो भी होता था साथ, यानी कि वो जो फ्रूट वगैरह, मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से पकड़नी मूंगफली, मेरी मुट्ठी खोलनी, कहना ਇਹਨਾਂ तो परे करो ना, ऐ नहीं थोड़े को खाते जाते। तो फिर ये थे देखे इतने सस्ते होते थे, कहते क्या बच्चों की तरह लेके बैठ जाते हो, ये चलो वो से खाया करो आप, और चलो मूंगफली। तो वो मैं बच्चों को शेयर करती हूँ, आपके पापा मेरे हाथ में मुट्ठी भर के चलगोज़े पकड़ा देते थे, या मैं ड्यूटी से आने से पहले मेरे बैग में मैं यानी कि कहते मूंगफली ना लेके जाना, फिर चलगोज़े, मैं कहा चलो ठीक है, फिर पा दो किसी शॉप पर, चलो चलगोज़े डाल के मेरे बैग में डाल देने। चलो मियाँ भी एक दूसरे को थोड़ा सा जने हेल्प करते थे, उनको पता होता जल्दी होती है ड्यूटी पे आने जाने की, ड्यूटी पे बैठ के खाना ये वो। चलो ठीक है, ऐसे भी वह ऐसे है कि आपको यहाँ भी मूंगफली के दाने नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने साग बनाया है वह, यानी कि सारा चाय का मसाला, बात ही सारी अदरक के यानी कि वो बनाने की, वो बता रही थी ये मसाला। इसमें जैसे एक पुदीना है, ये मैं घर पुदीने की गट्ठी ले लेती हूँ, अच्छी तरह धो धो के, ये भी इसी तरह टोकरी में रख देती हूँ, ये भी चलते फिरते ड्राई हो जाता है ना, भी जब तक ड्राई हो आप एक गीला पत्ता भी डाल के चाय में डाल सकते हैं। उसके बाद ये है सौंफ और खसखस, और इसके अंदर होगी इलायची में हाँ इलायची, ये इलायची, एक इलायची डालती हूँ, ये इतना मैं यानी कि आधा चम्मच ये डाल देती हूँ, ये खसखस और खसकास, पता नहीं किस किस मैंने सीख लिया खसखस, मुझे खसकास बोलना आता है, सॉरी, खसकास। और ये है दालचीनी थोड़ी सी भी, यानी कि थोड़ी सी ऐसे ऐसे एक कप के लिए काफ़ी होती है, ठीक है। ये है मेरा चाय का मसाला, ये मैं सारा रेडी रहती हूँ। जब अगर ये सूख जाएगी ये भी मैं इसके अंदर साथ शामिल कर लेती हूँ, अगर जब तक नहीं सूखेगी तब तक कि मैं यही डालती जाए। उम्मीद है आपको ये मेरा बहुत पसंद आएगा। आप यकीन करें, मैंने कहा ना कि मैं बच्चों की तरह मूंगफली बहुत खाती हूँ, लेकिन मुझे खांसी नहीं लगी, मुझे कोई नज़ला नहीं हुआ, और मेरे बच्चे जो ही वो खाएंगे ना एक दो ही दाना, तो खांसी से दोनों का बुरा हाल हो जाता है, बेटी और बेटे का। और नवासों को तो वैसे ही नहीं हम उनके करीब आने देते। उनकी नानी अम्मा चलते फिरते मूंगफली भी खाती है, और मैं डेली दूसरे तीसरे दिन मार्केट जाती हूँ, ताज़ा ताज़ा खस्ता मूंगफली लेके आती हूँ और खाती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये इतना बेनिफिट है ये अदरक की चाय का। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी, मेरा व्लॉग, मेरा टोटका आपको जल्द से जल्द मिले। और व्यूअर्स अब मेरा ये थोड़ा सा प्रोग्राम है, मैंने सोचा है कि कभी कभी कोई अपनी मैं रेसिपी जो है ना अपनी पंजाबी ज़बान में यानी कि शेयर किया करूँगी,
और उसके साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।